हेलो दोस्तों, केम छो। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जीटीयू की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। अगर आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो क्या होगा, और एमसीक्यू वाली एग्ज़ाम होगी या रिटन टेस्ट होगा, और इस लॉकडाउन में क्या करना चाहिए घर पे बैठ के। तो ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो लेक्चर देख ले। उस लेक्चर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स बच्चों का मुझे कमेंट बॉक्स में, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर वाइवा का क्या होगा, प्रोजेक्ट के वाइवा होगे या नहीं होगे। डिजाइन इंजीनियरिंग का भी पूछा कि उसके वाइवा का क्या करना है, ऑनलाइन जो हम अपलोड करते हैं उसका भी क्या इवोल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। बहुत से क्वेश्चन आए। फिर से कुछ बच्चों ने पूछा रिगार्डिंग एग्जाम कि एग्जाम होगी तो सर कैसे होगी। कई ने लिखा मास प्रमोशन भी दे दिया जाएगा। लेकिन आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा लेके आया हूं कि इस लेक्चर को अगर आप पूरा देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो आप खुद आंसर दोगे ये सारे क्वेश्चन का विथ सम सॉलिड प्रूफ। मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा 110% सही है, लेकिन मैंने कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा निकाले हैं जीटीयू के प्रीवियस एकेडमिक ईयर से, और उसका मैंने एनालिसिस किया है, और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस ये मैं कह रहा हूं कि एग्जाम हो सकती है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, आप खुद डिसाइड करना एट द एंड ऑफ लेक्चर, और कमेंट बॉक्स में आपका आंसर मुझे देना रिगार्डिंग एग्जाम। क्या आप क्या सोच रहे हो, एग्जाम अब होगी या फिर नहीं होगी। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर विथ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो सबसे पहले मैं आपको टेबुलर जो फॉर्म मैंने बनाया है वो समझा देता हूं। यहां पे मैंने एकेडमिक ईयर लिखे हैं जीटीयू के, जो पास्ट एकेडमिक ईयर थे 17-18, 18-19 और 19-20। देखो, हर एक एकेडमिक ईयर की एक स्टार्ट डेट होती है। जैसे कि 17-18 था तो वो स्टार्ट कब हुआ था, और उसका इवन सेम आता है। सबसे पहले स्टार्ट होता है वो ओड सेमेस्टर रहता है, मतलब फर्स्ट सेम, थर्ड सेम, फिफ्थ सेम, सेवंथ सेम। वो खत्म होने के बाद आपका इवन सेम स्टार्ट होता है, और इवन सेम खत्म हो जाता है, मतलब आपका पूरा एक एकेडमिक ईयर खत्म हुआ। तो यहाँ पे 17-18 था, ठीक है, उसका मुझे स्टार्ट डेट नहीं चाहिए क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मुझे कोई काम का नहीं था, तो मैंने यहां पे डैश कर दिया है। ठीक है, 17-18 दैट मींस उसका जो इवन सेमेस्टर था 17-18 एकेडमिक ईयर का, उसका इवन सेम दैट मींस टर्म एंड कब हुआ एकेडमिक ईयर का, तो एकेडमिक ईयर का 17-18 का इवन सेम का एकेडमिक ईयर टर्म हुआ था एंड 24 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 18-19 की बात करते हैं। एकेडमिक ईयर 18-19 में वो शुरू कब हुआ था, मतलब 18-19 का जो फर्स्ट सेम था, थर्ड था, फिफ्थ था, सेवन सेम था, ये कब स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था 18 जून 2018 को। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, मैंने जो डेटा में एनालिसिस किया है वो ये है कि एक एकेडमिक ईयर खत्म होता है और दूसरा एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, तो उस दो एकेडमिक ईयर के बीच जीटीयू कितना वक्त लेती है, कितना टाइम लेती है दो एकेडमिक ईयर को स्टार्ट करने में। तो यहां पे आप देख सकते हो 17-18 24 अप्रैल 2018 को खत्म हुआ था, और 18 जुलाई 2018 को स्टार्ट हुआ था। सो अगर आप काउंट करोगे तो ये आपको मिलेगा अप टू 55 डेज। ठीक है, मतलब एक एकेडमिक ईयर से दूसरा एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने में 55 डेज लगे थे ये ड्यूरेशन में, मतलब 17-18 में से 18-19 में जाने में 55 डेज लिए थे जीटीयू में। ठीक है, वैसे ही 18-19 में से 19-20 में जाने में कितने वक्त लिए, तो यहाँ पे देख सकते हो 19-20 जो करंट एकेडमिक ईयर है, फिलहाल आप इवन सेम में हो, दैट मींस आप जब ओड सेम में होगे इस एकेडमिक ईयर में, ठीक है, मतलब आप फिफ्थ सेम में होगे, आप थर्ड सेम में होगे, राइट, और आप सेवन सेम में होगे, तो उस टाइम आपका जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट कब हुआ था, वो हुआ था 17 जुलाई 2019। ये मैंने हर एक सेमेस्टर का अलग अलग रहता है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट होती है, जो एवरेज लिमिट होती है वो मैंने लिखी है। तो ये जो स्टार्ट होने में ये तकरीबन 60 दिन, कितने लिया था, 60 दिन लिए थे 18-19 में से 19-20 में जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो कुछ इसी तरह से हम समझे कि 19-20 में से 20-21 में जाना है, मतलब फिलहाल आपका 19-20 का इवन सेम चल रहा है। ठीक है, और इवन सेम आपका कब खत्म होगा, एज पर जीटीयू जो उसकी साइड पे रखा है उन लोगों ने टर्म एंड का, तो वो हमें लिखा है 14 अप्रैल 2020। मतलब आपका 19-20 एकेडमिक ईयर, आपका 8 सेम है, आपका 6 सेम है, आपका 4th सेम है,
ये कब खत्म होगा? वो खत्म होगा 14 अप्रैल 20 तक। आप 8 सेम में हो तो उसका आई थिंक 8 अप्रैल है, लेकिन मैंने जैसे बोला कि मैक्सिमम मैंने लिमिट ली है, तो मैक्सिमम आपका टर्म एंड हो जाएगा 14 तक। 14 तक 4, 6 और 8 खत्म, उसका टर्म एंड हो गया है, राइट। तो समझो 14 अप्रैल को अगर आपका टर्म एंड खत्म हो गया है तो नेक्स्ट आपका 2020-21 का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होने में कितना डेज आपको ऐड करना है? एवरेज ले लो, ये 55 है, ये 60 है, मैक्सिमम लिमिट ले लो, हम ले लेंगे 60 डेज। तो 60 डेज ऐड कर दो 14 अप्रैल में, तो वो हमें टेंटेटिवली हम लिख सकते हैं कि 2021 नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो सकता है प्रोबेबली 18 जुलाई को। कौन सी? 18 जुलाई को स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज है 2021 को। मतलब अगर आप फिलहाल 6 सेम में पढ़ रहे हो तो आपका 7 सेम स्टार्ट होने की डेट है, पॉसिबल डेट 18 जुलाई, ठीक है। अभी इसके साथ मैं एक और डेटा ऐड करना चाहता हूं जिससे पिक्चर और क्लियर होगा, और वो डेटा है एग्जाम का। तो एग्जाम का डेटा कुछ इस तरह से ही, ये मैंने नीचे लिखा है 17-18 की जो समर की एग्जाम रहती है, मतलब इवन सेमेस्टर की एग्जाम, वही हम काउंट करेंगे, क्योंकि और सेमेस्टर की एग्जाम का इतना इंपैक्ट नहीं आने वाला, राइट। तो आपका जो नेक्स्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा उसमें इंपैक्ट किसका होगा? इवन का। तो इवन जो सेम होता है उसका एग्जाम का शेड्यूल मैंने यहां पे लिखा है। तो ये जो है ये एग्जाम का है। एग्जाम मतलब आपकी जो थियोरी की एग्जाम रहती है, आप जो पेपर लिखते हो उसका शेड्यूल, और यहां पे मैंने नीचे वाइवा का भी लिख दिया है, ठीक है। तो 17-18 में जो एग्जाम हुई थी इवन सेम की, उसने कितने डेज लिए थे? तो ये देखो 28 अप्रैल को आपकी एग्जाम चालू हुई और 14 मई को आपकी एग्जाम थ्योरी एग्जाम खत्म हो गई। दैट मींस वो 16 डेज लिए थे। और वाइवा में कितने डेज गए थे? तो वाइवा में 7 जून से लेकर 15 जून में आपके सारे वाइवा खत्म हो गए थे। तो ये आपके हुए तकरीबन 8 दिन। तो 16 और 8 अगर हम मिलाएंगे तो हमें मिलेगा 24। तो हम मैक्सिमम 25 ले लेते हैं। तो 17-18 में आपकी पूरी एग्जाम 25 दिनों में खत्म। कितने? 25 दिनों में खत्म। आर यू एग्री? मेरे साथ हो ना, घूम मत जाना, ये थोड़ा मैथमेटिकल है। तो 25 दिन में आपकी 17-18 एकेडमिक ईयर की एग्जाम खत्म हुई। अभी 18-19 में एग्जाम ने कितने डेज लिए थे वो देखते हैं। तो वो 10 मई को स्टार्ट हुई थी, 29 मई को खत्म हुई। मतलब आपकी जो थियरी एग्जाम थी, जो रिटन टेस्ट था, वो 10 मई से लेकर 29 मई तक चला था। दैट मीन्स ये प्रोबेबली हो गए 20 दिन। और जो वाइवा थे आपके, जो प्रैक्टिकल्स होता है, प्रोजेक्ट का होता है, डिजाइन का, जो भी है, तो वो वाइवा आपके चले थे 25 से लेकर 6 मई तक। मतलब वो हो गया आपके 11 दिन। तो दोनों मिलाएंगे तो हमें 30 ले लेते हैं। 31 मिलता है लेकिन हमने ले लिया 30, ठीक है। तो 18-19 का जो एकेडमिक ईयर था उसमें 30 दिन तक आपकी एग्जाम चली थी, थियरी प्लस वाइवा। ओके, तो अभी हम देखते हैं, चलो 20-21 की बात। तो अभी फिलहाल का सिचुएशन हम देखेंगे कि जैसे सर्कुलर निकाला गया है कि अभी आपका समर वैकेशन आपका 15 अप्रैल से लेके 16 मई तक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2021 मतलब 1920 का 16 मई, 16 मई तक क्या है आपका? 16 मई तक आपका वैकेशन है, राइट। तो वैकेशन 16 मई तक खत्म हो गया। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अभी आप कॉलेज ओपन कर सकते हो, कॉलेज की जितनी भी एक्टिविटीज है वो आप अभी चालू कर सकते हो, वो भी आप मतलब जो आपके एग्जाम बाकी है तो एग्जाम ले सकते हो, और जीटीयू भी कर सकता है कि जो उसकी एग्जाम होगी वो अब ले सकती है। तो आप देखो 16 मई को खत्म हो जाएगी, और ये प्रोबेबल डेट आपकी 2021 की, मतलब 6 में हो तो 7 में जाने की प्रोबेबल डेट कौन सी है? 18 जुलाई। तो 16 मई से लेके 18 जुलाई मतलब कितने डेज है आपके पास? कितने दिन बचे? काउंट करो, 16 से लेके 18 जुलाई काउंट करो, कितने हुए? अप्रोक्सीमेटली 60 डेज, 60 दिन है जीटीयू के पास। जैसे ही आपका समर वैकेशन 16 मई को खत्म होगा, जीटीयू के पास 60 दिन है एग्जाम कंडक्ट करने को, ठीक है। तो आप देख सकते हो एग्जाम जो प्रीवियस ईयर थे 1890, 1780, तो उसमें एग्जाम कंडक्ट करने में थियरी प्लस वाइवा ये दोनों को कंडक्ट करने में जीटीयू को कुछ टोटल डेज लगे थे 25 और 30। सो हम मैक्सिमम लिमिट 30 ले लेते हैं। तो 30 अगर डेज लेते हैं एग्जाम पूरी कंडक्ट होने में, आपकी थियरी प्लस प्रैक्टिकल वाइवा जो भी है, राइट। तो जीटीयू के पास 60 दिन है, उस 60 दिन में 30 दिन ही उनको चाहिए पूरी एग्जाम
कंडक्ट करने के लिए। तो बाकी 30 डेज बच्चे उसके अंदर वो क्या कर सकते हैं, तो वो मैं बता देता हूं। जैसे ही 16 मई को आपका मतलब वैकेशन खत्म हुआ, 17 मई से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो गई, तो वहां से वो 5 दिन के लिए एग्जाम फॉर्म फिलिंग का रखेंगे कि 17 मई से लेके 21 मई तक आप या 22 मई तक आप एग्जाम फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद 10 दिन के लिए वो लोग पेपर निकालेंगे, मतलब जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर होंगे उनको वो पेपर बनाने के लिए भेजेंगे। पेपर बन के 10 दिन में वापस आ जाएंगे, मतलब मैक्सिमम 15 या 20 दिन में पेपर बन के रेडी हो जाएंगे। बच्चों ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा, फॉर्म फिलअप हो गया होगा, दैट मीन्स जो एग्जाम फॉर्म होते हैं वो फिलअप हो जाएंगे, तो आपकी जो हॉल टिकट है वो भी रेडी हो जाएगी, ब्लॉक अरेंजमेंट भी आ जाएगा, सब कुछ रेडी हो जाएगा बिफोर 5 डेज ऑफ एग्जाम स्टार्टिंग। सो जीटीयू आराम से आपके एग्जाम कंडक्ट कर सकता है। और 18 जुलाई को आपका नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट करेगा, जो कि पिछले साल की अगर हम बात करें 70, 80, 80, 90, तो ये जो जुलाई महीना रहता है वो जुलाई महीना जनरली सेकंड सेम वालों का एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, राइट। सेकंड सेम, सॉरी, इट इज फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब जो नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा तो फर्स्ट सेम के जो बच्चे आते हैं वो जनरली 18 मतलब जुलाई या अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आते हैं। तो पॉसिबिलिटीज है कि आपका एकेडमिक ईयर मतलब जो अभी 4th में है तो वो 5th में जाएंगे, 6 वाले 7 में जाएंगे, सेकंड सेम वाले 3rd में जाएंगे। तो जो 4th से 5th में जाएंगे, 6 में 7 में जाएंगे, तो 5th और 7 का वो लोग 18 जुलाई के पास एकेडमिक ईयर स्टार्ट कर सकते हैं और 4th, 6, 8 की तीनों की एग्जाम वो कंडक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है सिलेबस। तो अगर 6 और 7 सेम का आप सिलेबस देखोगे और 4th का भी सिलेबस देखोगे तो ज्यादातर कॉलेज में वो 60 to 70% कवर हो चुका है। और अगर आप अपना टर्म एंड देखोगे तो आपका टर्म एंड कब था, ये देखो क्या दिखा रहा है, 14 अप्रैल को आपका टर्म एंड था 1920। आपका जो 6 सेमेस्टर है, आपका जो 8 सेमेस्टर है, आपका जो 4th सेमेस्टर है, वो प्रोबेबल 14 अप्रैल को खत्म होने वाला था। और हमारे यहां लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 23 को, 23 मार्च को। सो 23 मार्च को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, 14 अप्रैल को आपका टर्म एंड था। दैट मींस इन दिनों में आपको सिर्फ 20 दिन ही आपके बगड़े हैं। अगर आप ये सोचते हो कि आपका टर्म एंड 23 को ही हो गया तो आपका जो 20 दिनों का मतलब जो मतलब रिड्यूस हुआ है, मतलब ठीक है, जो टर्म एंड होना था उसकी जगह 20 दिन पहले हो गया है, तो उसको जीटीयू निग्लेक्ट कर सकते हैं कि 20 दिनों में इतना सिलेबस नहीं होगा, आप सेल्फ स्टडी घर पे कर सकते हो। दैट मींस आपका सिलेबस जीटीयू मानेगा पूरा कवर हुआ है और इस कंडीशन में आपका एग्जाम होने के 110% चांसेस है। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? आप डिसाइड कीजिए बेस्ड ऑन दिस डेटा, आपको ही डिसाइड करना है कि क्या होगा। ये मैं जो बोल रहा हूं ये थियरी प्लस वाइवा के बारे में बोल रहा हूं। आपकी रिटर्न एग्जाम भी होगी और वाइवा भी होगी। और जनरली जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं 8 सेमेस्टर, उनको तो 3, 4 या 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का जो है, आप प्रोजेक्ट पे अभी फोकस करो, प्रोजेक्ट का काम पेंडिंग है तो उसको खत्म करो, क्योंकि आपके वाइवा होने वाले हैं। अगर आपने रिपोर्ट नहीं बनाया है तो रिपोर्ट स्टार्ट कर दो, रिपोर्ट बना के रेडी रखो। फिर ऐसा ना हो कि कॉलेज ओपन होते ही आपके वाइवा आ जाए और आप बोलोगे सर हमने कुछ किया नहीं है, तो उस टाइम पे आप ही बहुत ही बुरी हालत में फंस जाओगे। सो आई सजेस्ट टू फाइनल ईयर और 6 सेमेस्टर के बच्चों को कि जो भी आपकी फाइल वर्क बाकी है उसको खत्म करो, आपका प्रोजेक्ट है उसको खत्म करो। डिजाइन इंजीनियरिंग में भी यही बोलूंगा कि डिजाइन इंजीनियरिंग में जो भी आपका अपलोड करना अगर बाकी है, जो डिजाइन की साइट है ऑनलाइन de.ac करके, ठीक है, तो उस पर अपलोड कर सकते हो और आपके जो भी कंसर्न फैकल्टी है उनसे आपका जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करके डिजाइन इंजीनियरिंग का भी आप जितना जल्दी हो सके उतना खत्म करो, क्योंकि आपका वाइवा और थ्योरी होने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप क्या सोच रहे हो, मेरे ये स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ हो या फिर इसके अगेंस्ट हो। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, आई विल वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो ये बात हुई 4, 6 और 8 की। सेकंड सेम वालों का भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उनका भी मैंने थोड़ा डेटा स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया है। तो आइए देखते हैं सेकंड सेम का स्टैटिस्टिकल डेटा। सेकंड सेम वालों की बात करेंगे तो सेकंड सेम वालों का जो टर्म एंड है वो कब है? सेकंड सेम का बी में टर्म एंड है 21 मई को, ठीक है। 21 मई को उनका टर्म एंड है। अभी फिलहाल लॉकडाउन हमारा 23 मार्च से स्टार्ट हो गया है और वो 16 मई तक चलने वाला है। मतलब जो समर 21 मई 20 में आपका टर्म एंड होने वाला है सेकंड सेम का, और 23 मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, 3 तारीख तक वो चलना है, 3 मई तक चलने वाला है। लेकिन आपका समर वैकेशन जीटीयू ने डिक्लेयर किया है 16 मई तक। तो 16 मई, तो
16 मई तक आपका क्या है, वैकेशन चलेगा सेकंड सेम वालों का। तो 16 मई के बाद आप देख सकते हो 21 मतलब 5 दिन है। तो 5 दिन में सिलेबस आपका कवर नहीं हो सकता है। फिलहाल की अगर बात करूं तो सेकंड सेम वालों का जो सिलेबस है वो होगा 40 to 50%। हर एक कॉलेज में 40 to 50% ही सिलेबस कवर हुआ है फॉर द सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और उनको 5 दिन में बाकी जो बचा सिलेबस है वो खत्म करना है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द फैकल्टी एज वेल एज स्टूडेंट्स। सो सेकंड सेम वालों की अगर मैं बात करूं तो उनका सिलेबस आई डोंट थिंक पूरा कवर हो सकता है। सो इन दैट केसेस जीटीयू आपका जितना भी सिलेबस कवर हुआ है, मतलब 50% कवर हुआ है, तो वो लोग बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज सिलेबस कवर वो एमसीक्यू एग्जाम आपके लिए ले सकते हैं फॉर द सेकंड सेम इन दिस अप्लाइंग कंडीशन। अगर टर्म एंड आपका 21 को वो कर देंगे तो, अदरवाइज दूसरी चीज इसमें क्या पॉसिबल है कि वो लोग 21 मई को जो टर्म एंड होने वाला है उसको पोस्टपोन कर देंगे। क्या करेंगे, पीछे ले जाएंगे, मतलब 21 में है तो 21 मई की जगह वो लोग उसको जून में ले गए 21 जून, या फिर उसको ले गए सीधा जुलाई तक, मतलब 1 जुलाई तक ले गए। ठीक है, तो जुलाई तक अगर ले जाते हैं तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस कॉलेज के पास अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 डेज बचेंगे। सो ये 25 डेज में 30 to 40% सिलेबस आपका कवर करने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। वो लोग आपका एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे, आपको सैटरडे को बुलाएंगे, आपको 2 घंटा ज्यादा कॉलेज में बिठा सकते हैं, कुछ भी करके आपका बाकी जो बचा है 40 to 60% सिलेबस कवर करेंगे। दैट मीन्स 40 to 50% सिलेबस जो अभी फिलहाल कवर हो चुका है उसमें अगर आप 40% भी ऐड करोगे तो हो जाएगा 80%। अगर वो जुलाई तक आपका टर्म एक्सटेंड करेंगे तो आपका सिलेबस हो जाएगा 80%, और इन दिस कंडीशन दे आर एलिजिबल और वो आपकी रिटन टेस्ट ले सकते हैं। सो मैं सेकंड सेम वालों को सजेस्ट करूंगा कि फिलहाल आपका, मैं खुद कुछ नहीं कह सकता कि रिटन होगा या फिर एमसीक्यू होगा, दोनों की पॉसिबिलिटीज है। मैंने दोनों कंडीशन यहां आपको दिखा दी है। तो मेरा एक ही सजेशन आपको है कि आप एमसीक्यू की भी तैयारी करो और साथ में रिटन टेस्ट की भी, मतलब थॉरली स्टडी कर दे रहो। अगर आपने थॉरली पूरा डीप लर्निंग किया है, ठीक है, अच्छी तरह से पढ़े, मेरे लेक्चर जो बीएमई के मैं डालता हूं वो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी ट्रिक आती है, तो वो ट्रिक आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी लिखने में, और साथ में आप एमसीक्यू में वो जो लॉन्ग लाइफ आपको याद रहने वाली है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस आप देख सकते हो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जो पर्टिकुलर सेकंड सेम वालों के लिए मैंने बनाए हैं, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैंने डाली है। तो सेकंड सेम वालों के लिए अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा कि एमसीक्यू होगी या फिर रिटन होगी, लेकिन आप लोग दोनों की तैयारी करना। लेकिन 4th, 6th और 8th सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स है, उनका मैं श्योरिटी तो नहीं ले सकता, लेकिन मेरा ओपिनियन तो यही है कि आपकी एग्जाम होने के चांसेस 100% है। तो आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरा ये लेक्चर, मेरा जो स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस है उसको ध्यान से सुना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी आंसर है रिगार्डिंग दिस डेटा, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस और आपके जो भी आंसर है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।